इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल टू देवन सीजन से एपिसोड 123 के सेकंड पार्ट को नोल की करनी। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बियर किंग जाओजुआन जियान को और मुगु से बचाता है तो वो पतली गली से पहली फुर्सत में निकल जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जब ओल्ड मुगु वहाँ से भाग जाता है तो जियान सुकून का सांस लेता है। तो जोंगजान अपने इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। तो जियान लिटिल जियान को लेकर बियर किंग के पास आ जाता है और स्माइल करके उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि बिग ब्रदर हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जियान बियर किंग से कहती है बिग पिलो, ये लड़का जियान मेरा बहुत ही क्लोज है और तुम्हें बिग ब्रदर कहकर इसका यही मतलब है कि ये तुम्हें बहुत ही हाई समझता है। और इसके अलावा जियान एक टियर 8 अल्केमिस्ट है, क्या उसे तुम्हारे लिए टियर 8 पे रिफाइन करना चाहिए क्योंकि उससे तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। तो जियान के वर्ड सुनकर जियोंगजांग चौंक जाता है और वो कहता है टियर 8 अल्केमिस्ट, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो जियान स्माइल करके उनसे कहता है अरे ये छोटी लड़की मजाक कर रही है, मैं टियर 8 का अल्केमिस्ट नहीं हूँ, करंटली मैं सिर्फ टियर 7 के हाई ग्रेड पर हूँ। तो ये सुनकर जियोंगजांग एक बार फिर से दंग से रह जाता है। तो जियान उनसे कहता है मैं अभी के लिए कुछ चीजों को तलाश कर रहा हूँ, अगर मैं उन सारों को ढूंढ लेता हूँ तो शायद मैं टियर 8 अल्केमिस्ट बन सकता हूँ, और अगर मैं टियर 8 अल्केमिस्ट में एडवांस होता हूँ तो आप मेरे पास आकर कुछ भी डिमांड कर सकते हैं और मैं आपका दिल से मदद करूंगा। तो बियर किंग हंसता है और वो जियान से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे अल्फाज याद रखूंगा, और अगर तुम रियली टियर 8 अल्केमिस्ट बनते हो तो ये बियर किंग तुमसे मिलने के लिए डेफिनेटली आएगा। तो छोटी जियान जियान से कहती है र्यूमर्स के अकॉर्डिंग जियान को कुछ ऐसे टास्क आइटम्स को ढूंढना है जो पिल गैदरिंग टास्क के लिए रिक्वायर है, लेकिन बात जो भी है बिग पिलो तुम्हारे साथ बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है, तो चलो चलते हैं और वहाँ जाते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। तो ये वर्ड सुनकर बियर किंग न चाहते हुए हाँ में सर हिलाता है। तो इसके बाद जियान जियान को हाथ से पकड़कर उस स्टोन हॉल में ले जाती है। तो वहाँ पर दो एजिकल बीस्ट होते हैं जो जियान को देखकर उठ खड़े हो जाते हैं। तो जियान उनसे कहती है तुम बाहर जाओ और खेलो। तो ये सुनकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो जियान से बहुत ही डर रहे थे। तो जियान और जियान बियर किंग के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हॉल में पहुंच जाते हैं। तो जब जियान स्क्वायर एरिया में एंटर हो जाता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखकर जियान कहता है अरे वो तो राइजिंग ड्रैगन फ्लावर हार्ट है, वो पला वो ढिमका वगैरह, और ये सारे के सारे बहुत रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है। तो जियान स्माइल करके जियान से पूछता है अरे 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट तो तुम दोनों उठाकर लाए हो और बाकी लोग क्या करेंगे। तो जियान हंसती है और वो जियान से बोलती है कि तुम इसमें से किसी को भी उठाकर ले जा सकते हो और अगर हो सकता है तो सारे को अपने साथ ले जाओ, वैसे भी ये बिग पिलो इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा रहा है और इन इंग्रेडिएंट को अगर हम यहाँ छोड़ते हैं तो दूसरे लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो वहाँ पर बियर किंग अपीयर हो जाता है और वो थोड़ा सा उदास होकर जियान से कहता है आप सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों को चूज करें, जब तुम जाओ तो मेरे लिए भी थोड़ी सी छोड़ दो। तो जियान हंसता है और वो बियर किंग से कहता है अरे बिग ब्रदर, आप वाकई मजाक करना जानते हैं, यहाँ की तमाम चीजें आपके हैं, इनमें से कुछ मुझे कर्ज देना आपके लिए बहुत ही अच्छा है और मैं ख्वाब में भी इनको नहीं छीन सकता हूँ आपसे। तो जियान गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि लानत, उसने पहले ही कहा है कि वो सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट चाहता है। बिग पिलो तुम्हारे दिल बहुत ही छोटा है। और तुरंत जियान के आंखों में कुछ अलग ही चमक दिखाई देता है। तो इस चमक को देखकर बियर किंग शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तो एंसेस्टर की ड्रैगन प्रेशर है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो बियर किंग जान के सामने झुककर कहता है ये ठीक है छोटी नानी, ठीक कह रही है जान भाई, तुम जो चाहो ले सकते हो अपने साथ, और अगर आप थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो मुझे हकीर नजर आएंगे और मैं नाराज हो जाऊंगा। जान ने अपना मुंह चौड़ा किया और वो न हंस सकता था और न ही रो सकता था। ये जोंगजान वाकई दिलचस्प आदमी था। तो जान बेबसी से सर हिलाता है। तो जान जियान की तरफ देखता है जो जियान की तरफ स्माइल कर रही थी और अपने फोरहेड पे उंगलियां रखी हुई थी, और जियान जानता था कि जियोंगजान की अचानक तब्दीली की वजह शायद जियान थी क्योंकि उसने अभी भी एंशिएंट ड्रैगन प्रेशर का यूज किया था। तो जियान स्माइल करके जियोंगजान से कहता है चूंकि बिग ब्रदर जियोंगजान ने सिचुएशन इस तरह कर रखा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, और फिलहाल मुझे रियली एक दो चीजों की जरूरत है। और जहाँ पर सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स पड़े थे जान उनके करीब चलने लगता है। तो इनको देखकर जान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज के हर किस्म का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट यहाँ पर अवेलेबल था। तो जियान आधा घंटा उस एरिया में इधर उधर घूमता है, वो 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ले लेता है जो उसे चाहिए होते हैं। एक था ड्रैगन कोर 9 लीव्स मशरूम, दूसरा था डेमन ब्लड स्पिरिचुअल फ्रूट, और तीसरा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट था असेंडिंग इमोर्टल ग्रास। और ये 3 किस्म के आइटम जियान के टास्क थे जो उसने बहुत ही स्मूथ तरीके से पूरे कर लिए। तो जियान इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथ में देखकर सर हिलाता है और कहता है मैं सबसे शायद वो बंदा हूँ जिसने इंग्रेडिएंट्स को ऑब्टेन किया है इतनी जल्दी, और फ्यूचर में भी कोई इस तरह नहीं कर पाएगा। तो जियान इन 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को अपने स्टोरेज में स्टोर करता है और वो एक चीज को ढूंढने लगता है जिसका नाम होता है हेवनली नम जेड एसेंस। और इस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट कहना मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तौहीन होगी क्योंकि ये एक पत्थर है ऑलमोस्ट, और इसको ढूंढकर जान के मजे ही मजे क्योंकि इसके मदद से वो इजीली सोल स्टेट में एंटर हो जाएगा। तो पूरा 1 घंटा गुजर जाता है और जियान मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ढूंढ रहा होता है, और जो बियर किंग था वो वहाँ से चला गया था और बाहर इंतजार कर रहा था और सिर्फ जियान के पास थी। तो जियान मुंह लटका के जान से कहती है जान बस भी करो, कितना
टाइम इंग्रेडिएंट ढूंढने को लगेगा, मुझे नींद आ रहा है। तो जियान उससे कहते हैं कि जियान इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है, थोड़ा सा सब्र करो। तो फाइनली जियान एक ग्रीन कलर रॉक को देखता है और दूर से ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट एक रॉक की तरह दिखाई देता है, लेकिन अगर आप करीब आओगे तो इसके अंदर एक लिक्विड बहता हुआ नजर आएगा। तो इसको देखकर जियान बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसको अपने हाथ में लेकर उठाता है और उसको स्कैन करने लगता है और जियान सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ बिल्कुल ये वही चीज है, हेवनली नम जेड एसेंस। तो जियान इसको अपने स्टोरेज में रखता हुआ कहता है ये जगह बेशक 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज की वर्ती है, क्योंकि अगर मैं इसको बाहर दुनिया में सर्च करता तो काफी मेहनत लगता है, ये तो वाकई मैं किस्मतदार हूँ। तो जियान की तरफ मुड़ जाता है। तो जियान जल्दी से जियान से पूछती है क्या तुमने इसे ढूंढ लिया? तो जियान स्माइल करके हाँ में सर हिलाता है। तो जियान से पूछती है कि तुम यहाँ से कब जा रहे हो, और वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तो जियान कहता है कि सबसे पहले मुझे एक कमरा चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ चीजों को प्रिपेयर करना है। तो ये सुनकर जियान ओबीडियंटली नोट करती है और वो जियान से कहती है कि मुझे फॉलो करो, और वो एक जगह जाते हैं जो पत्थरों से बनाई गई थी एक कमरा। तो जियान उसमें एंटर होने से पहले जियान से कहता है जब तक मैं बाहर नहीं निकलता हूँ तो किसी को भी अंदर आने मत देना। तो जियान हाँ में सर हिलाते और जियान से कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो। तो ये वर्ड सुनकर वो रिलैक्स हो जाता है। तो जियान कमरे के अंदर चला जाता है और वो अंदर का दरवाजा बंद करता है। तो फिर हम जियान को देखते हैं जो अभी के लिए क्रॉस क्लिक करके बैठा था, वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। तो आधा घंटा गुजर जाता है और जियान अभी के लिए आंखें बंद करके क्रॉस क्लिक करके बैठा हुआ था। तो फाइनली जियान अपने आंखें चालू करता है। तो जियान अपने स्टोरेज से 3 मेडिसिन इंग्रेडिएंट को बाहर निकालता है जो उसके सामने हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं, और इन 3 इंग्रेडिएंट्स में 2 ऑलरेडी रिफाइन हो चुके थे और इनको रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं है। एक है कोरसोल मेरो और दूसरा पिल स्पिरिट सीरम। तो जियान अपने ग्लेज लोटस आर्ट फ्लेम को बाहर निकालता है और उससे हेवनली नम जेड एसेंस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हेवनली फ्लेम नम जेड एसेंस को आगोश में ले ली थी तो इसके चारों तरफ जो रॉक थे उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जियान अपने स्टोरेज से एक जेट बोतल को बाहर निकालता है और उसमें इन 3 इंग्रेडिएंट को डाल देता है। तो जब ये तीनों इंग्रेडिएंट एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बोतल के अंदर हलचल होने लगता है। तो जियान अपना सर हिलाकर कहता है सोल कोर मेरो का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, और मेडिसिनल फार्मूला के अंदर लिखा है कि जब कोर सोल मेरो सक्सेसफुली रिफाइन हो जाता है तो इसका रंग जेड ग्रीन हो जाता है, लेकिन अभी के लिए जो रंग है वो डिफरेंट था। मतलब जियान अभी के लिए सक्सेसफुली फेल हो चुका है, लेकिन जियान 11 बार ट्राई करता है और वो फेल होता जाता है। लेकिन जियान अपनी मुट्ठी बंद करके बोलता है चाहे जो भी हो जाए मैं इसे रिफाइन करके रहूंगा, और जियान उन 3 इंग्रेडिएंट को फिर से एक दूसरे के साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। और 2 घंटे गुजर जाते हैं और फाइनली जियान का काम हो जाता है। तो जियान खुश होकर खुद से कहता है अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और अगर जियान इस ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो जाता है तो वो सक्सेसफुली टियर 8 अल्केमिस्ट बन जाएगा और फिर वो 100% चैंपियन बन जाएगा पिल गैदरिंग का। तो जियान गुस्सा होकर खुद से कहता है चाहे जो भी हो जाए पर मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को लेकर रहूंगा। तो जियान उस बोतल को अपने मुंह में डालकर उसे पी जाता है, मतलब कोरसोल मेरो को। और इसके बाद जियान के साथ क्या होने वाला है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।